मेरे सामने आज इस सभा में आए हुए नौजवान साथियों, बुजुर्गों, दोस्तों, मेरी पर्दानशी माओ बहनों, उलमा हजरात, सबों को अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। नमस्कार, आदाब। साहिब कोलीबाड़ा 181 वार्ड नंबर। आज हमारे साथ स्टेज पे आप सबों का प्रत्याशी सज्जन अली साहब और हमारे साथ मौजूद सज्जन अली, फैयाज भाई, कमर हुसैन साहब और उत्तर प्रदेश से चल के आए उत्तर प्रदेश MIM के अध्यक्ष भाई शौकत अली साहब और हमारी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, कुछ ही वोटों से हारने वाले MLA के कैंडिडेट भाई आदिल हसन साहब और स्टेज पे बैठे हुए MIM के कार्यकर्ता, सबों का मैं स्वागत करता हूं और मैं शुक्रिया अदा करता हूं MIM की पूरी टीम का। मैं चंद बातें आप लोगों को बताऊंगा कि आपके सामने एक नौजवान खड़ा है जो MLA बनकर के बिहार एक ऐसी जगह है जहां पे लोग सिर्फ गठबंधन को वोट करते थे और कहते थे कि हम सरकार के लिए वोट करते हैं। तो मैं सिर्फ आप लोगों से एक सवाल करना चाहता हूं कि सरकारें जब से हिंदुस्तान आजाद हुई है तब से सरकारें बन रही हैं। पहले कांग्रेस बनाया करता था, फिर और कोई आया, फिर अभी बीजेपी की सरकार है। बता दीजिए किस सरकार ने हमें अपना हक दिया है? आज तक किसी ने हमारा हक हमको दिया? चाहे कांग्रेस ही रह गया तो बताइए, जब बाबरी मस्जिद, अभी बता रहे थे भाई आदिल साहब, जब बाबरी मस्जिद पे ताला लगा था किसकी सरकार थी? जब भागलपुर का दंगा हुआ था किसकी सरकार थी? तो हम कह रहे हैं कि भाई हमारे लिए कौन बेहतर है, कौन अच्छा है, कौन खराब है, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। मैं सिर्फ आप इतना कहूंगा कि किसी के घर में अगर बिरयानी बन जाए तो हमारा पेट नहीं भरने वाला। हमें अपने रोजी रोटी का जुगाड़ खुद को कराना होगा और खुद से करना होगा। कहने का मतलब यह है कि कहां क्या हो रहा है उससे मुझे मतलब नहीं। हमारे घर का नौजवान, हमारे यहाँ का नौजवान, हमारे लिए जो रात दिन मेहनत कर रहा है, जो सज्जन भाई आपके लिए लड़ाई लड़ रहा है, उसको मजबूत कीजिएगा तो आपका वार्ड मजबूत होगा, आपके यहाँ के लोग मजबूत होंगे और आपके सरकार में बोलने वाला, मेयर के सामने आंख से आंख मिला करके बोलने वाला एक नेता तैयार होगा। किसी और पार्टी से आप उम्मीद मत रखिए। आज आपके सामने मैं खड़ा हूं, एक नौजवान को अगर किसी ने विधायक बनाया है तो वो पार्टी सिर्फ और सिर्फ MIM है और MIM के वजह से ही आज हम यहाँ खड़े हैं। आज मेरे मुंह में जो आवाज है, आज इतना बुलंद करके मैं पूरे हिंदुस्तान में घूम रहा हूं, ये MIM परिवार छोटा परिवार नहीं है। आप समझ सकते हैं कि कोई लोग कहता है कि ये सिर्फ मुसलमानों की आवाज है, मैं समझता हूं गलत है। ये पूरे माइनॉरिटी की आवाज है, चाहे इसमें दलित हो, मुस्लिम हो, हिंदू हो, सारे लोगों की आवाज हम लोग उठाते हैं। आज पूरे बिहार से हम 5 लोग जीते हैं, लेकिन पूरे बिहार से नहीं, पूरे हिंदुस्तान के माइनॉरिटी के लोग हमें फोन करते हैं और अपनी दुख दर्द हमसे शेयर करते हैं और कहते हैं विधानसभा में आवाज उठाइएगा। एक उम्मीद है, आप भी एक उम्मीद पैदा कीजिए अपने यहाँ। नौजवानों को मौका नहीं मिलने वाला। आज सज्जन जैसा लड़का अगर आपके सामने प्रत्याशी बनकर के खड़ा है तो आप लोगों को गर्व महसूस होना चाहिए कि एक नौजवान जो आकर के यहाँ अपनी पहचान बनाई और पहचान बनाने के बाद आज एक सर उठा करके बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब ने इन पे पूरा भरोसा किया और इम्तियाज जलील साहब ने भरोसा किया कि आप आगे आइए, हम सब आपके साथ हैं। भाई हम लोग एक रहें,
जब हम लोग एक साथ रहेंगे, एकजुट रहेंगे, हमारा एक ही उम्मीदवार जीतेगा, तो इंशाअल्लाह ताला हमारी उम्मीदों को पूरा वही करेगा। हम 100 के फिक्र में ये ना सोच लें कि भाई एक को जिता के हम क्या कर लेंगे, एक को जिता के हम क्या करेंगे, इसकी फिक्र हम लोगों को नहीं करनी है। हमें एक से ही 100 तक पहुंचना है। एक शेर है कि अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर लोग आते गए कारवां बनता गया। असदुद्दीन अवैसी साहब अकेले ऐसे एमपी हैं जो दिल्ली के पार्लियामेंट में बोलते हैं तो बाकी लोगों की बोलती बंद हो जाती है। एक अकेले हैं, एक ही है बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब, जिसको देख करके अभी बिहार में अगर किसी मुसलमानों को और पार्टियां अगर जगह दे रही है तो सिर्फ और सिर्फ बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब के डर से। वो ताकत हम भी यहां पैदा कर सकते हैं, हम लोग भी कर सकते हैं। आज हम लोगों ने बिहार में इलेक्शन लड़ा, हमारी पार्टी से MIM से 5 हिंदू कैंडिडेट भी खड़े थे। अल्हम्दुलिल्लाह सारे लोगों को अच्छा वोट आया और सारे लोग आज भी मजबूती के साथ हमारी पार्टी के साथ खड़े हैं। उसमें से एक राणा रंजीत को आप लोग जानते होंगे, बहुत फेमस था। तो हमारी पार्टी सिर्फ मुसलमानों की पार्टी नहीं है, हमारी पार्टी वैसी पार्टी है जहां भी गरीबों पे अत्याचार होगा, चाहे वो किसी मजहब का हो, हम खड़े होकर के आवाज उठाएंगे। और हमसे उम्मीद भी है कि आवाज अगर कोई उठाने वाला है गरीबों के खिलाफ, माइनॉरिटी के खिलाफ, पिछड़ों के खिलाफ, तो वो सिर्फ और सिर्फ बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब और पतंग छाप ही है जो आवाज उठा सकता है। क्योंकि मुंह में आवाज अगर किसी के खिलाफत करने की अगर कुव्वत किसी में है तो वो सिर्फ और सिर्फ MIM के नेताओं में है। तो आप लोगों से मेरी गुजारिश है कि आप लोग किसी के भी बहकावे में मत आइए। कोई कहे कि भाई सज्जन एक अकेला जीत के क्या कर लेगा, आप उसको बता दीजिए कि भाई हम अकेले ही इनको जिताएंगे और हमारी उम्मीद है हम देखेंगे कि अकेला क्या करता है, क्या कर पाता है। आज भी विधानसभा में हम 5 हैं, लेकिन RJD और कांग्रेस के 31 MLA हैं, हम 5 से ऊपर कभी नहीं रह पाता। विधानसभा में जितनी आवाज हम 5 उठाते हैं, उसका आधा भी आवाज वो लोग नहीं उठा पाता। आप लोग देख लीजिए कि अभी हमारे तेलंगाना में जब हैदराबाद के विधानसभा में सिर्फ 7 MLA हैं और वो 7 MLA और जितने सारे विपक्ष के MLA हैं उन पे भारी है। तो तादाद से कुछ नहीं होता है, जिगर होना चाहिए। तादाद से कुछ नहीं होता, जिगर होना चाहिए। जिगर अगर आपके पास है तो आप अकेला भी 100 पे भारी है। वो हमारे बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब करके दिखा रहे हैं। तो इसीलिए दोस्तों, आप लोगों को किसी के बहकावे में नहीं आना है। आप सबों को एकजुट होकर के, मैं यहाँ की बदहाली को अभी देख रहा था, पूरे मुंबई की यही हाल है, साफ सफाई में किसी का ध्यान नहीं है। तो आप लोग अपने इलाके के रखवाले हैं, आप लोगों को मैं समझाने के लिए नहीं आया, सिर्फ चंद बातें बता रहा हूं। आप लोग इस बार इंशाअल्लाह ताला, मुझे पूरा यकीन है कि सज्जन भाई को जिताएंगे और इंशाअल्लाह अगर इनको जिताएंगे तो सर्वर आप लोगों से वादा करके जाता है कि आपके यहाँ अगर पटाखा फटेगा तो बिहार में भी मैं MLA क्षेत्र में पटाखा फोड़ूंगा इनके जीत का। तो आप लोग सबको इनको जिताइए, एक बार मौका दीजिए। ये नौजवान है, इसके दिल में हसरतें हैं, मुझे पूरा उम्मीद है कि आप लोगों के उम्मीद पे खरा उतरेगा और इंशाअल्लाह ताला आप लोगों ने जो उम्मीद इनसे रखा है उस पे पूरा खरा उतरेगा। और बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब का जिसके सर पे हाथ होता है वो कमजोर नहीं होता, वो बहुत ही जिगर वाला होता है। बहुत बहुत शुक्रिया। आप सब लोग 15 तारीख को पतंग छाप 5 नंबर का बटन दबा करके इनको जिताइए और जीत का जश्न मनाइए और इनको एक बार मौका दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि।